चलिए विद्यार्थियों, आज मैं मैट्रिक्स के दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एनसीईआरटी का 3.1। आप 12th क्लास के अगर विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा और यह कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। मैट्रिक्स के सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ, और ये वीडियो मैट्रिक्स का एपिसोड नंबर 2 है। एक कंप्लीट सोल्यूशन आप इसमें देख पाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि इसमें जो है वह बहुत सारे चीज दिए गए हैं ज्ञात करने के लिए। यह सवाल आपके सामने है, दिया गया है आयु की कोटि ज्ञात करें। क्या कह रहा है? आयु की कोटि। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, यदि नहीं देखे हैं तो आप जो है उस पर जाकर देख सकते हो। एपिसोड 1 मैट्रिक्स का है। कोटि का मतलब है कि सबसे पहले आप पंक्ति गिनिए, पंक्ति और उसके बाद स्तंभ। जैसे पंक्ति में यह देखो 1 2, ये 2 नंबर और यह 3 नंबर। पंक्ति कितना हो गया? 3। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे इधर से। अब इधर से स्तंभ गिनेंगे। स्तंभ कितना है? तो 1 2 3 और यह 4। स्तंभ कितना हो गया? 4। तो अब यह कोटि आपका हो जाएगा 3/4 का। 3/4 का इसका क्या हो गया? कोटि हो गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि अवयवों की संख्या ज्ञात करें। तो अवयवों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो एकदम आसान मैं तरीका बता रहा हूं। अगर कोटि अगर मालूम है तो अवयवों की संख्या के लिए कुछ मत कीजिए, इसी को सिर्फ क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो 3 में 4 से अगर गुना करते हो तो यह हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये तो 2 सवाल उधर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, पहला हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। 1 3 ज्ञात करना है, 2 1 ज्ञात करना है, उसी तरह से 1 3 3 ज्ञात करना है, और बाकी ये 2 क्वेश्चन A 2 4 और A 2 3 आप ज्ञात कीजिएगा। मैं बता रहा हूं A 1 3 कैसे ज्ञात करें। एक जो पहले है ना वह पंक्ति की संख्या है। यह क्या है? पंक्ति की संख्या। और 3 क्या है? स्तंभ की संख्या। तो यही बात हम लोगों को समझना है पंक्ति और स्तंभ को लेकर। चलिए यह 1 3 है तो आप क्या करो कि इसमें पहला नंबर आप पंक्ति में बढ़िए। पहला नंबर पंक्ति को मैं घेर रहा हूं। ये पहला नंबर पंक्ति को घेर दिया गया। ठीक है। अब क्या करें कि तीसरा नंबर, पहला नंबर पंक्ति हो गया ऐसे, जो ऐसे है वो क्या है? पंक्ति है, और ऐसे जो होगा स्तंभ होगा। तो पंक्ति पहला है तो पहला पंक्ति यहां ऐसे हो गया। उसके बाद कह रहा है कि स्तंभ कितना? 3 है। तो काउंट कीजिए स्तंभ 3। यह 1 2 और यह 3 स्तंभ, यही ना 3 है। तो देखो दोनों में कौन शामिल हो रहा है? 19। तो यह कितना हो जाएगा? 19 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A21 निकालना है। A21 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? स्तंभ जो है यह स्तंभ है और यह क्या है? पंक्ति है। तो पंक्ति नंबर 2 और स्तंभ नंबर 1। तो पंक्ति नंबर 2 देखिए कैसे होता है। पंक्ति नंबर 2 मतलब यह लाइन 1 नंबर पंक्ति है और यह 2 पंक्ति, यह हो गया 2 नंबर। अब कह रहा है कि 1 नंबर स्तंभ। तो 1 नंबर स्तंभ कौन आ रहा है? अब देखिए इसमें दोनों में शामिल कौन है? तो 35 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35। A21 का मान हो गया 35। एक और मैं ये बता रहा हूं, A33 का मान कितना होगा? A33 का यहां से देख लीजिए। A33 मतलब पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी 3। तो तीसरा नंबर पंक्ति देखिए 1 2 और यह 3। यह तीसरा नंबर पंक्ति हो गया। और स्तंभ भी कितना नंबर? 3 नंबर। तो गिने 1 2 3। तीसरा नंबर स्तंभ। दोनों में क्या शामिल हो रहा है? -5। तो इसका आंसर हो गया -5। क्लियर है। आपने यह देखा पहला नंबर क्वेश्चन, और इसमें 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। यदि आपको ये समझ में आया होगा तो आप बनाइएगा, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा तो फिर इसको बता दिया जाएगा। ऐसे आपको निकल जाएगा जैसे ये निकाला गया है। वीडियो को रोक कर अगर देखिएगा तो ये जैसे निकला है ऐसे ही ये दोनों जो है निकल जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलिए ये 2 नंबर सवाल हो गया। ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल आपका यह है कि अगर अवयव 24 दिया गया है
तो कोटि ज्ञात करें। एकदम आसान है, देखिए कैसे। अवयव का मान कितना दिया है 24, कितना अवयव है 24, इसका मान दिया हुआ है। कह रहे कि संभावित कोटियां क्या है, संभावित कोटियां, इसके लिए क्या करना होगा, ऐसी दो संख्याओं को लीजिए जिसको गुना करने पर कितना आ जाए 24। क्या क्या हो सकता है, 1 गुने 24 हो सकता है, और क्या हो सकता है 24 गुने 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए 2 गुने 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है 12 गुने 2 हो सकता है, 2 गुने 12 और 12 गुने 2 हो सकता है, और क्या, ऐसी दो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 24 आ जाए। तो अब फिर हो सकता है 3 गुने 8, 8 गुने 3 हो सकता है, 6 गुने 4 हो सकता है, और 4 गुने 6 हो सकता है। अब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इतनी सारी कोटियां हो सकती हैं। कोटियां का मतलब कि जिसको गुना करने पर ए आ जाए। कोटि का मतलब होता है कि स्तंभ और पंक्ति में सजाना। तो आप 24 अवयव दिया है तो 24 को 2 भागों में ऐसे तोड़िए, ऐसे 2 भागों में आप लिखिए संख्याओं को कि गुना करने पर 24 आ जाए। ठीक है, तो 1 में 24 से गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, चाहे 24 में 1 से गुना करने पर 24, नहीं तो 2 गुने 12, चाहे 12 गुने 2, या फिर 3 गुने 8 या 8 गुने 3, 6 गुने 4 या 4 गुने 6, ऐसा हो सकता है। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन जो है यह जो है कह रहे कि 13 अगर अवयव, इसी में क्वेश्चन है कि अवयव की संख्या कितना दिया है 13, तो बताना इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटियां क्या होगी। लिख सकते हो 1 गुने 13 या फिर 13 गुने 1। अगर अवयव 13 है तो कोटि हो सकता है 1 गुने 13 या 13 गुने 1 हो सकता है। क्लियर है, तो चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की तरफ कि तीसरा नंबर सवाल क्या है। ये है तीसरा नंबर सवाल, एकदम सेम वैसे ही सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अवयव दिया हुआ है, अवयव कितना दिया है 18, फिर कोटियां निकालना है, कोटियों का मान निकालना है कि कोटि क्या क्या हो सकता है। अब चाहे तो 1 गुने 18 लिख सकते हैं या फिर 18 गुने 1 लिख सकते हैं। हमें 18 चाहिए। कोटि ऐसे लिखा जाता है, अगर अवयव आपके पास मालूम है तो गुना करने पर आपका आना चाहिए कितना 18 आना चाहिए। तो 1 गुने 18 चाहे 18 गुने 1 लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो 2 गुने 9 या 9 गुने 2, या फिर लिख सकते हो 3 गुने 6 या 6 गुने 3, या लिख सकते हो, अब क्या लिख सकते हो, तो अब इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। 18 मंगाना है तो आप 1 गुने 18 लिख दो या 18 गुने 1 लिख दो, चाहे 2 गुने 9 चाहे 9 गुने 2 चाहे 3 गुने 6 छत्री 18 चाहे 6 गुने 3, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे दिया है कि अवयव 5 हो तब क्या होगा, इसी में दूसरा सवाल दिया है कि अवयव 5 अगर होता है तो कोटियां क्या होगी। तो कोटियां निकालने के लिए आप लिख सकते हो 1 गुने 5 चाहे 5 गुने 1, कोटि निकल गया। 1 गुने 5 चाहे 5 गुने 1, इससे आपका कोटि क्लियर हो गया। ठीक है, तो अवयव दिया है तो कोटि कैसे निकालेंगे, ये सवाल नंबर 3 में भी था और सवाल नंबर 2 में भी था। ठीक है, तो अब जो है सवाल हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल 4, और इसको ध्यान से देखना होगा। सवाल 4 और सवाल 5 दोनों एक जैसा है, तो मैं 4 का बता रहा हूं, 1 बता रहा हूं, और इसे ही 4 का बाकी सवाल भी बनेगा आपसे, और सवाल नंबर 5 भी इसी तरह का था, इसीलिए उसको छोड़ा जाएगा कि आप घर पे उसको बनाइए। इसमें क्वेश्चन है कि 2x2 का मैट्रिक्स लिखना होगा, 2x2 का। तो 2x2 का मतलब कि रो भी 2 और कॉलम भी 2। तो 2x2 का पहले ए लिख दीजिए, ए माने अवयव। ठीक है, लिखा गया 1 2, पंक्ति 2, कॉलम भी कितना 2, तो 2x2 का मैट्रिक्स है। अब क्या करना होगा, नंबरिंग बैठाइए। पहले कैसे, पहले इस तरफ का 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर पंक्ति है। अब स्तंभ बैठाएंगे, अब स्तंभ को काउंट करो, तो यह पहला स्तंभ है 1 1, या दूसरा है तो 2 2, यहां तक तो हो गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब हमें यह समझना है, ये तो हमने माना है, ये तो हमने माना है, लेकिन सब का वैल्यू ज्ञात करना होगा। जैसे A11 का, A11 का, फिर वैल्यू ज्ञात करना होगा A12 का, फिर निकालना होगा A21 का, फिर निकालना होगा A22 का। इस सब का मान निकालेंगे और फिर इसमें बैठा देंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां सूत्र दिया गया है
ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2। कह रहा है कि अगर यहाँ पंक्ति आई है और स्तंभ जे है तो दोनों को जोड़कर स्क्वायर कीजिए, बटा में 2 कीजिए। मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ एक एक है तो दोनों को जोड़कर स्क्वायर और बटा में 2 इस सवाल के अनुसार। तो ये कितना हो जाएगा, एक एक 2, 2 का स्क्वायर 4, बटा में है 2, कट करा जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से इसको भी देख लीजिए। ये नियम यही है कि दोनों को जोड़िए, 1 का 2 3। ठीक है, 1 जोड़ 2 का स्क्वायर था बटा में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ भी करेंगे तो 2 1 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 और बटा में क्या लिखना है, 2 लिखना है। फिर इसको भी देखिए, 2 या 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और बटा में क्या लिखना है 2, लेकिन ये कट कर हो जाएगा 8। क्लियर है। अब क्या करना है, ए सब वैल्यू आ गया, पहले हमने इसको लिखा, फिर इसके आधार पर a11 a12 a21 a22 का मान ज्ञात कर लिया। फिर हम a बराबर यही ना माने थे, या माने थे ना, अब इसमें मान बैठे, a11 का मान कितना है 2 है। फिर यहाँ देखिए वो a12 का मान कितना है 9 बटा 2 है। ठीक है, तो मैंने 9 बटा 2 लिख दिया। फिर a21 का मान कितना है, ये भी 9 बटा 2 है। a22 का मान कितना है 8 है। इस प्रकार से यह a का मान कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो ए सवाल नंबर 4 है, और जैसे 4 है वैसे ही 5 भी सवाल बन जाएगा आपसे, और आप बना सकते हैं। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सवाल जो 5 है, मैं इसको आपको बता दूं कि हाँ ये आपसे बनने वाला है, बन जाएगा, वो सवाल 5 बन जाएगा आपसे। तो देखते हैं सवाल 6 की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या है। ठीक है, देखो सवाल 6 क्या है, 5 जो था 4 की तरह है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही बन जाएगा। तो यहां सवाल नंबर 6 को देखिए, बराबर दिया है, इसका मतलब ये दोनों बराबर आयु हैं। बराबर आयु में क्या होता है कि इसका पहला इसके पहला के बराबर होगा। तो इसमें देखिए आप, इसमें दिया हुआ है, इधर y दिया है पहला में, इधर क्या दिया है 4, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप का। यहाँ पे देखिए x दिया है और इसके सामने क्या दिया है 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आमने सामने वाला जो है करस्पॉन्डिंग वाला बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से सवाल 6 का 2 और 3 भी है, पहला के बराबर, दूसरा के बराबर हो जाएगा। तो कोई सिंपली हो जाएगा, और कोई समीकरण में बनेगा तो समीकरण में बनेगा, सामने सामने बराबर कीजिएगा। तो अगर कोई समीकरण वाला सवाल होगा तो उसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा ना, विलोपन विधि से या किसी अन्य विधि से, तो सवाल आपका बन जाएगा। इतना इसमें जान लीजिए, पहला बराबर करते हैं। पहला का मतलब कि संगत अवयव को बराबर करते हैं। जैसे हमें x निकाला है तो x का संगत क्या है 1 है, हमें y निकालता y का संगत क्या है 4 है। ये क्लियर हो गया, ये सवाल आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है, और ये सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे यह सवाल है, ये सवाल नंबर 7 है। तो इस सवाल नंबर 7 का मैं हिंट दे रहा हूं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या होगा, अगर आपको नहीं आएगा तो निश्चित रूप से अगर पूछिएगा तो अगले वीडियो में जब मैट्रिक्स का तीसरा वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं कि आप होमवर्क कम से कम कर सकें। a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो -1 के बराबर, समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही a हो जाएगा 2a माइनस बी किसके बराबर, तो 0 के बराबर। यह जो है इसके बराबर होगा ना, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा 2, और समीकरण 1 2 का सॉल्यूशन करोगे तो a और b का मान आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको बराबर 13 का और इसको बराबर 5 का कीजिएगा तो c और d का भी मान निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इसका सॉल्यूशन करने के लिए। अगर नहीं बने, अगर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो सवाल नंबर 7 बता दिए जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, बहुत आसान है। वर्ग आयु, तो मैंने बताया था कि अगर किसी का कोटि, जैसे इसमें लिखा है कि कोटि इस प्रकार का दिया गया है, a बराबर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कोटि m/n का है, तो वर्ग आयु तब कहलाएगा जब यह स्तंभ और जो यह स्तंभ है और यह पंक्ति है, पहला क्या होता है पंक्ति और दूसरा स्तंभ, अगर पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि यह क्या है, वर्ग आयु होता है। बराबर अगर रहे तो वर्ग आयु होता है। अब सवाल बढ़ते हैं और 9 नंबर सवाल देखते हैं कि 9 नंबर सवाल क्या है। ठीक है,
तो 9 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। 9 नंबर सवाल के लिए क्या करेंगे, वही बात है, एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स का देखते हैं, ए यहाँ पे लिखा है 3x + 7, बराबर में इधर कितना लिखा है 0। तो यहां से हम निकालेंगे तो प्लस है तो माइनस, एक्स का मान निकालेंगे तो -7/3 आ गया। लेकिन एक और एक्स है तो उसको भी विश्लेषण कर ही ले। यहाँ पे एक्स लगा है तो 2 - 3x बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर 2 अब माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इधर माइनस है तो प्लस, घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। इधर हमें x निकालना है तो 3 गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में। यहाँ देखो x का मान यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। आप यहाँ देख लीजिए कि क्या ऐसा संभव है कि एक ही सवाल में x का अलग अलग मान आ सके। ये संभव नहीं है। एक ही सवाल में x का सिर्फ एक मान इस टाइप के सवाल में संभव है, x का अलग अलग मान नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ अलग अलग मान आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इसको ज्ञात करना ही संभव नहीं है, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है कि किसी आयु के सवाल में एक ही सवाल में x का मान अलग अलग आ जाए। इस प्रकार से यह सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। आप इसका उत्तर नहीं बता सकते हैं। चलिए अब है एक अंतिम क्वेश्चन, और यह जो है वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कैसे, इसमें 0 और 1 प्रविष्टि लेना है। प्रविष्टि कितना लेना है 2 ठो, और टोटल देखिए अवयव कितना है तितरी का 9, तो यह हो जाएगा 2 के पावर 9, तो यह हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो 512। तो आपका सही उत्तर हो गया 512। ध्यान दीजिए, यदि आपने इस वीडियो को देखा है और इसमें कुछ आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा कम समझ में आया है, तो एपिसोड 1 जरूर आप देखिए। एपिसोड 1 में मैट्रिक्स का पूरा संपूर्ण परिचय बताया गया है, और तब यह वीडियो देखिएगा और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हालांकि ऐसे भी यह वीडियो काफी बेहद आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। मैं अपने प्रयास से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं, लगातार वीडियो जा रहे हैं, और यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं और ये आप कहीं पे कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। और आप मेरा हेल्प करने के लिए और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। यही ताकत हमें और ताकत प्रदान करेगी कि हम और भी इस तरह के वीडियो बनाएं और आपके लिए कुछ बेहतर कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।